Hello students, class 7, chapter 6, New Towns and Traders. In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles which had become popular both in Europe and West Asia. कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के जो देश थे वो मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह पे ही पॉपुलर थे. डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड East India companies in order to expand their commercial activities in the East. अब इसमें है कि जो इंग्लिश थे और जो डच थे वो जो है जो उनसे फ्रांसीस थे उनसे पहले जो है उन्होंने अपनी जो कमर्शियल गतिविधियाँ थी उसका विस्तार वो करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ बना ली थी. Initially great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. अब इसमें जो प्रारंभ में जो इसकी शुरुआत हुई इसमें तो मुल्ला अब्दुल गफूर और जो वीरजी वोरा थे ऐसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी थे जिन्होंने इनके पास जो है बड़ी संख्या में जिनके पास काफ़ी शिप थे और इन लोगों ने जो है इनका मुकाबला यानी उनकी कम्पिटिट यानी उनसे जो है उन्होंने मुकाबला किया था. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. जो यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था और जो उनकी नेवल पावर यानी शिप पावर थी उसको जो है उनका प्रयोग किया उन्होंने और जो भारतीय व्यापारी थे उनके जो है वो उनको अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने उनको मजबूर कर दिया था. अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट. जो सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे अधिक सफल और जो कमर्शियल थे और जो पॉलिटिकल पावर थी वो जो है अब उभर कर स्थापित हो गई थी सब कॉन्टिनेंट में उस उपमहाद्वीप में. द स्प्रेड इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा विद मोर एंड. ये है कि जो इसमें वस्त्रों जैसी जो वस्तुओं की मांग थी वो उसमें बहुत अधिक तेज़ी आने लगी थी जिससे कि मोर एंड मोर पीपल जो है अधिक से अधिक लोग जो है इस व्यवसाय में लग गए थे जिसमें कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का उन लोगों ने काम अपना लिया था. इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. जो इंडियन टेक्सटाइल थे जो मतलब भारतीय डिज़ाइन थे वो वस्त्रों के रूप वो रंग में और डिज़ाइन में अधिकाधिक जो है ये इनको मतलब और भी उनमें यानी इंक्रीजिंग रिफाइंड यानी और भी सुंदर तरीके से वो बनने लगे थे. हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सा द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स. लेकिन इस समय में जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी जो है इस समय उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो घटने लगी थी. दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मेंट दैट दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स. अब जो समय था उस समय का इसमें बताया गया है कि उसमें जो है लोग जो है उस पेशगी की प्रणाली यानी पहले से जो पैसे ले लेते उसमें उसकी पेशगी की प्रणाली में वो काम करने लगे थे जिसका अर्थ ये था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हें उनके लिए ही काम करना पड़ता था, उनके लिए उनको कपड़ा बुनना पड़ता था. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. अब वीवर्स को जो है उनकी जो है लिबर्टी जो कि उनकी अपने आप ना तो वो अपने कपड़ों या बुनाई के अपने नमूने की बेचने की उनकी स्वतंत्रता नहीं रह गई थी अब उन लोगों के पास. यानी वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ यानी अपने कपड़े बेचने और जो उनके पैटर्न थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें कपड़े बनाने की अब उनमें स्वतंत्रता नहीं रह गई थी. दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. अब जो है उनको वही डिज़ाइन बनाने पड़ रहे थे जो कि कंपनी एजेंट के
मांग होती थी, जो कंपनी एजेंट के अनुसार ही उनको जो है कपड़ों को बनाना पड़ रहा था। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras which are nodal cities today। 18वीं शताब्दी में जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो कि आजकल क्या है, नोडल सिटीज़ हैं, यानी प्रमुख महानगर हैं। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into the black towns established by the European companies within these new cities। अब इसमें बताया गया है कि जो शिल्प और यानी जो आर्टिसन थे और वाणिज्य जो कमर्शियल थे, उनमें बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा जो सौदागर थे, मर्चेंट थे, वो यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में जो है वो आकर रहने लगे, तो वो स्थानांतरित हो गए थे। ब्लैक टाउन्स यानी इंडियंस लोगों के लिए उन्होंने बनाया था, और जो the blacks or native traders and craftspersons were confined here, while the white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta। तो ये जो ब्लैक यानी देसी जो मर्चेंट थे और शिल्पकार थे, उनके लिए उन्होंने ब्लैक टाउन्स में उन लोगों को मतलब उनको सीमित कर दिया था, जबकि जो गोरे शासक थे उनको मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में उन्होंने अपने आवास बना लिए थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्सेस इन 18th century विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। इसमें बताया गया बच्चों कि जो 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी है वो हम अगले वर्ष यानी 9th में होगा इसका। अब है हमारा वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। ये है बच्चों की जो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक जो थे वो समुद्री मार्ग खोजने के जो अभूतपूर्व कार्य थे उनमें लग गए थे। उनमें से एक नाविक जो था भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से जो वो प्रेरित थे। तब इसमें है कि वास्को डिगामा जो है एक पोर्टुगीज सेलर था, सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द केपे ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशियन। इसमें बताया गया जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा, वह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केपे ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके वह भारत पहुंचा था। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। उसकी जो जर्नी थी 1 साल से ज़्यादा की हुई थी। ही रीच्ड कालीकट इन 1498 यानी 1498 में वो जो है कालीकट के तट पर पहुंचा था। एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल द फॉलोइंग ईयर। और जो वह अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। He lost 2 of his 4 ships and of the 170 men at the start of the journey only 54 survived। जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उस समय जो है करीब 170 लोग थे उसके साथ, 4 शिप थे। फिर बाद में क्या हुआ, उसमें से 54 ही बचे थे, 2 शिप रह गए थे और जो है 54 लोग ही जिंदा बचे थे। इन स्पाइट ऑफ द obvious hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable and he was followed by English, Dutch and French sailors। इसमें है कि जो इन जो खतरों से बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए थे वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और इसके बाद जो अंग्रेज़ थे और जो डच थे और जो फ्रांसीसी नाविक थे वे भी सब उसका मतलब इसका अनुकरण करने लगे थे। यानी वो लोग भी जो है भारत के मतलब जब वास्को डिगामा को पता चला तो फिर वो लोग भी भारत के लिए आने लगे थे। द सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट। भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य जो परिणाम निकला उसकी किसी को भी आशा नहीं थी। ऑन द assumptions that the earth was round, Christopher Columbus and Italian decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India। अब जो है उसको जो इटली वासी जो क्रिस्टोफर था भारत पहुंचने के लिए उसने क्या किया, उसने जो है अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का उसने
निश्चय किया, क्योंकि जो उसका सोचना था कि जो पृथ्वी है वह गोल है। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज। उसने क्या सोचा, उसने कि जो पृथ्वी है वह गोल है, और जो वह कहाँ पहुंच गया था वो, उसके बाद जो है पश्चिमी तट की ओर से भी वह भारत, उसने सोचा कि वह पश्चिमी तट की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज, तो वो कहाँ पहुंच गया था, वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ हिज कन्फ्यूजन, जो ये नाम रखा गया था उस कन्फ्यूजन की वजह से रखा गया था कि उसने सोचा कि वह जो है इंडिया पहुंच गया है। तो वेस्ट साइड से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उसने उसको जब खोजा तो वो क्या उसका नाम फिर क्या रख देगा, वेस्ट इंडीज। ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स एंड कॉन्करर्स from Spain and Portugal who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the एरिया। उसके जो पीछे थे वो स्पेन और पुर्तगाल के जो सेलर थे वो भी वहाँ पर आते रहे, और उन्होंने जो है दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया, और उसके जो अन्य प्रदेश थे वहाँ पर पहले ही उसने जो अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था उसने। ठीक है बच्चों, ओके, अपना ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर को रीड करना अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।